बुढ़िया की जादुई झोपड़ी। रात का अंधेरा घना था, चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवा पेड़ों के बीच सिसकियां भर रही थीं। जानवरों का आवाज आ रहा था। उस जंगल में कोई भी रात को नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक जादुई बुढ़िया रहती थी जिसकी झोपड़ी खुद ब खुद हिलती थी। कभी उसमें रोशनी झलकती, कभी धुआं उठता। गांव वाले उसे जादू वाली दादी कहते थे। गांव लोग जब बच्चे नहीं सोते थे तब बच्चों को डराने के लिए उसी बुढ़िया का नाम लिया जाता, पर किसी गांव वाले ने उसे कभी करीब से नहीं देखा था। एक दिन गांव की लड़की मीना चलते चलते दूर जंगल में खो गई। चारों तरफ सन्नाटा और सरसराहट थी। तभी उसे एक मध्यम रोशनी दिखी जो किसी झोपड़ी से आ रही थी। मीना झोपड़ी के पास गई। झोपड़ी लकड़ी की थी, लेकिन दरवाजे पर काले लाल ताबीज लटके थे और खिड़की पर नीली लौ जल रही थी। दरवाज़ा खुल गया और अंदर से उस बुढ़िया की एक धीमी सी आवाज़ आई, अंदर आ जा बेटी। मीना डरते डरते अंदर गई। अंदर जड़ी बूटियों की खुशबू फैली थी। तितलियां हवा में उड़ रही थीं। दीवारों पर अजीब निशान बने थे और बीच में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। पास बैठी एक झुर्रीदार बुढ़िया मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। डर मत, उसने कहा, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। आप कौन हैं? मीना ने पूछा। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ, बुढ़िया बोली। लोग मुझसे डरते हैं, लोग मुझे जादूगरीन समझते हैं, पर मैं उनकी रक्षा करती हूँ। यह जंगल जिंदा है, इसे संभालना पड़ता है। हर पौधा मानो सांस ले रहा था। हवा में मधुर गुनगुनाहट और खुशबू फैली हुई थी। अचानक झोपड़ी की दीवार चमक उठी। बुढ़िया ने लकड़ी की छड़ी उठाई और कुछ मंत्र बुदबुदाए। झोपड़ी की छत पर एक चमकीला प्रतीक उभर आया। यह रक्षक चिन्ह है, वह बोली। जब भी कोई बुरा इरादा लेकर आएगा, यह जल उठेगा। आप जादू जानती हैं? मीना ने पूछा। जादू नहीं, प्रकृति का ज्ञान और विज्ञान है, उसने उत्तर दिया। हर पत्ता, हर पत्थर, हर जानवर कुछ कहता है। जो सुने वही जादूगर बनता है। तभी बाहर गड़गड़ाहट हुई। हवा तेज हो गई और झोपड़ी हिलने लगी। कोई आ रहा है। बूढ़िया की आंखें लाल चमकने लगीं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मीना डर गई। बाहर एक बड़ा भयंकर दानव जैसी परछाई थी जिसके कदमों से जमीन कांप रही थी। जानवर चिल्ला रहे थे। बूढ़ी औरत फिर से मुझे रोकने आई, वह गरजा। ये जंगल मेरा है, बुढ़िया चिल्लाई। भाग जा वरना मिट जाएगा। दानव ने हंसते हुए झोपड़ी पर वार किया। रोशनी का गोला फूटा और हवा में चमकदार धूल फैल गई। मीना डर गई। डर मत, बुढ़िया बोली। बस मेरी बात दोहराना। धरती माता की शक्ति मेरे संगा। मीना ने कांपते हुए धरती माता की शक्ति मेरे संगा। क्या उसने वही कहा? झोपड़ी के चारों ओर हरा उजाला फैल गया। दानव चीखा, उसकी परछाई धुंध में घुलने लगी और फिर सब शांत हो गया। बुढ़िया थकी सी बैठ गई। वो कौन था? मीना ने पूछा। अंधकार की आत्मा, बुढ़िया बोली। हर 100 साल में आती है जंगल को निगलने, पर जब तक मैं हूं ये नहीं मरेगा। आप अमर हैं? मीना ने कहा। बुढ़िया मुस्कुराई। जब तक पेड़ सांस लेते हैं मैं जिंदा हूं। जब ये जंगल खत्म होगा मैं भी धूल बन जाऊंगी। हाँ, इस रहस्य को किसी को मत बताना, बुढ़िया ने कहा। मीना ने कहा, मैं इस रहस्य को किसी को नहीं बताऊंगी। बुढ़िया ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तू इस जंगल की मित्र है, कभी डर मत, ये तुझे पहचान लेगा। झोपड़ी धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। मीना को नींद आने लगी। उसे लगा कोई आवाज कह रही है, अब जा बेटी, तेरे गांव को मेरी दुआ। तेरे साथ है। जब वह जागी तो अपने घर के पास थी। हाथ में एक हरी पत्ती चमक रही थी। उसे महसूस हुआ कोई अब भी उसे देख रहा है। कई साल बीत गए। मीना अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर जंगल अब भी वैसा ही हरा था। लोग कहते, ये जंगल कभी सूखता नहीं। रात को नीली रोशनी अब भी झिलमिलाती थी। कुछ लोग कहते, वह बूढ़िया लौट आई है। कुछ लोग कहते, अब मीना ही उसकी जगह ले चुकी है। जंगल अब भी रहस्यमयी था। उसकी हवा में अब भी फुसफुसाहट थी और कोई अब भी वहाँ पहरा दे रहा था। मीना अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल सफ़ेद चांदी जैसे चमकते थे और आंखों में वही शांति थी जो कभी उस झोपड़ी की बूढ़िया की आंखों में थी। गांव वाले अब भी उस जंगल के पास जाने से डरते थे, पर मीना रोज़ वहाँ जाती।
वह पेड़ों से बात करती, नदियों में फूल बहाती और हर पौधे को बेटा कहकर पुकारती। एक दिन जंगल के बीच में उसे एक बच्ची मिली, लगभग 10 साल की, जिसके हाथ में वही हरी पत्ती थी जैसी कभी मीना के पास थी। मीना हैरान रह गई। यह पत्ती तुम्हें कहाँ से मिली? उसने पूछा। बच्ची बोली, जंगल ने दी जब मैं खो गई थी। मीना की आंखें चमक उठीं। उसे याद आया, सालों पहले वही बात बूढ़िया ने उससे कही थी। अब वही घटना दोहराई जा रही थी। उस रात मीना जंगल की गहराई में गई। वह उसी जगह पहुंची जहां कभी एक झोपड़ी में नीली लौ जलती थी। वहां अब एक नई झोपड़ी खड़ी थी। वही आकार, वही काले लाल ताबीज, वही हल्की सी चमक। मीना पास गई और देखा दरवाजे पर कुछ लिखा था, जो प्रकृति से प्रेम करेगा वही यहाँ का रक्षक बनेगा। मीना को अचानक हवा में जानी पहचानी खुशबू आई। धीमी आवाज सुनाई दी, मीना, अब तेरी बारी पूरी हुई, अब नई रखवाली की घड़ी है। मीना मुस्कुराई। उसने अपनी पत्ती उस बच्ची के हाथ में रख दी। अब ये जंगल तेरा है बेटी, इसे संभालना, किसी को डरने मत देना। जंगल की हवा तेज हुई, चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। मीना की देह धीरे धीरे उसी रोशनी में घुलने लगी। बच्ची ने देखा, मीना का चेहरा मुस्कुराते हुए मिट्टी में समा गया और उसके बाद झोपड़ी की दीवार पर एक नया निशान उभरा, 2 पत्तियों के बीच एक चमकता फूल। अब जब भी कोई जंगल में जाता, हवा में मीठी फुसफुसाहट सुनाई देती, प्रकृति से प्यार करो, डर नहीं। गांव वाले कहते हैं, अब उस जंगल की रखवाली एक प्यारी सी छोटी बच्ची करती है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है और जब वह मुस्कुराती है, पेड़ अपने आप झूम उठते हैं। और हर रात जब नीली लौ जलती है, कोई पुरानी आवाज़ फिर से सुनाई देती है, भलाई कभी नहीं मिटती, वो बस रूप बदल लेती है। हर डर में छिपा होता है कोई रहस्य। गांव वाले बूढ़िया से डरते थे, पर असल में वही जंगल की रखवाली कर रही थी। सिखाती है कि हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है।